आदाब, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ऐवान में हंगामे और शोर शराबे के दरमियान शहरियत तरमीमी बिल लोकसभा में पास हो गया। अब कल राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। खबर यही आ रही है कि कल दोपहर 2 बजे इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लेकिन इस बिल को लेकर सड़क से ऐवान तक हंगामा और एहतजाज हो रहा है। पार्लियामेंट का सरमाई सेशन पहले ही दिन से गर्म है और वजह है शहरियत तरमीमी बिल। लोकसभा में अपोजिशन ने जमकर हंगामा किया, यहां तक कि इस बिल की कॉपी को भी फाड़ दिया गया। लेकिन सरकार इस बिल को लोकसभा से पास कराने में कामयाब हो गई। कल राज्यसभा में यह बिल पेश किया जाएगा। क्या सरकार राज्यसभा में भी कामयाब होगी? और अहम सवाल यह है कि क्या अपोजिशन जो जबरदस्त तरीके से इस बिल की मुखालफत कर रहा है, क्या वो सरकार को राज्यसभा में रोक पाएगा? इसी पर आज हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं इस बिल को फाड़ता हूं, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वोटों की राजनीति इसमें अगर होगी तो गलत है। एक एक बात को टाले बगैर मैं जवाब भी दूंगा। वॉकआउट मत कर जाना। शहरियत तरमीमी बिल पर हंगामा। कल राज्यसभा में पेश होगा बिल। राज्यसभा में सरकार का इम्तिहान। पार्लियामेंट का सरमाई सेशन पहले दिन से ही गर्म है। वजह है शहरियत तरमीमी बिल। यार ये लोग नहीं जानते कि इस तरह के मोशन लाना चाहिए। लोकसभा में अपोजिशन ने जमकर हंगामा किया, मुखालफत की। The nationalist movement did not divide on ideological grounds or on regional grounds or geographical grounds or linguistic grounds. यहां तक कि बिल की कॉपी को फाड़ दिया गया। लेकिन सरकार बिल पास कराने में कामयाब हो गई। सरकार को फाड़ दिया। बिल के हक में 311 वोट पड़े तो मुखालिफत में 80 वोट पड़े। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार राज्यसभा में भी यह बिल पास करा पाएगी? चलिए हम आपको बताते हैं कि राज्यसभा में आखिर नंबर गेम क्या है। राज्यसभा में कुल अरकान की तादाद है 245, लेकिन फिलहाल 5 सीट खाली हैं, तो मौजूदा में कुल अरकान की तादाद हुई 240। अक्सरियत के लिए 121 अरकान दरकार हैं। राज्यसभा में एनडीए के 106 अरकान हैं, यूपीए के पास 62 अरकान हैं और दीगर जमातों के पास 44 अरकान हैं। वहीं 28 अरकान ऐसे हैं जो एनडीए का हिस्सा नहीं है लेकिन बिल की हिमायत कर रहे हैं। अपोजिशन ने बिल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब आइए आपको समझाते हैं कि राज्यसभा में अपोजिशन की ताकत क्या है और बिल के खिलाफ कौन कौन जमाते हैं। राज्यसभा में यूपीए के पास 62 अरकान हैं। 44 अरकान ऐसे हैं जो यूपीए या एनडीए किसी का हिस्सा नहीं है। अगर ये साथ आ भी गए तब भी अपोजिशन बिल को रोक नहीं पाएगा। अब ये देखना अहम होगा कि अपोजिशन राज्यसभा में सरकार को कैसे रोकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो लोकसभा में शहरियत तरमीमी बिल कल एक तरह से पास हो गया और अब बारी राज्यसभा की। लेकिन आज पूरे मुल्क में इस बिल को लेकर हंगामा और खासतौर से शुमाल मशरिक रियासतों की अगर हम बात करें, मगरबी बंगाल की अगर हम बात करें, तो इन रियासतों में जबरदस्त एहतजाज किया जा रहा है। शुमाल मशरिक की तकरीबन सभी रियासतों में एक तरह से बंद मनाया गया और पुरजोर तरीके से इस बिल की मुखालफत की जा रही है। इसके अलावा अगर हम हिंदी बेल्ट की बात करें, यानी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और इस तरह की रियासतों की बात करें, तो यहां पर भी लोगों में इस बिल को लेकर नाराजगी दिखी। लेकिन दूसरी तरफ मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह बार बार यही कह रहे हैं कि इस बिल का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। अकलियतों के लिए इस बिल में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जो एक तरह से मनफी हो, जो नेगेटिव हो। और उन्होंने बार बार यही कहा कि यह बिल एक तरह से दस्तूर और आइन के खिलाफ भी नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों में एक नाराजगी इस बिल को लेकर देखी जा रही है। आज यही समझने की कोशिश करेंगे। दो चीजें हैं कि आखिर इस बिल को लेकर लोगों में इतनी नाराजगी क्यों है,
अकलियत और खासतौर से मुसलमानों में एक डर और खौफ क्यों है? और दूसरा अहम सवाल यह कि राज्यसभा में बिल आएगा, अपोजिशन को उम्मीद है कि वो राज्यसभा में सरकार को रोकने में और इस बिल को कामयाब होने में एक तरह से नाकाम करने में कामयाब होगी। क्या वाकई में अपोजिशन की जो पोजीशन इस वक्त राज्यसभा में है वो इतनी है कि वो सरकार को रोक पाएगी और इस बिल को रोक पाएगी? इसी को हम समझेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अली अनवर अंसारी साहब, साबिक रुकने पार्लियामेंट हैं, इस वक्त मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। अली अनवर अंसारी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। चंपक कलीता जी स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है AIUDF के, आप भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। चंपक जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। इरशाद अहमद साहब लीडर हैं कांग्रेस के, दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इरशाद अहमद साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल न्यूज़ 18 उर्दू में। इनके अलावा डॉक्टर तेज खुराना जी, बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं, एक्स मेंबर हैं अफगान असेंबली के। इसके अलावा तेज खुराना जी अफगान हिंदूज एंड सिख, एक किताब आपने लिखी है, उसके मुसन्निफ हैं, राइटर हैं। डॉक्टर तेज खुराना साहब, आपका भी न्यूज़ 18 उर्दू में बहुत इस्तकबाल है। इनके अलावा प्रेमकांत तिवारी जी सियासी तज्ज़ियानिगार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ इस वक्त डिबेट में जुड़े हुए हैं। कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अश्विनी उपाध्याय भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल। सबसे पहले मैं अली अनवर अंसारी साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। अली अनवर अंसारी साहब, दो चीजें हैं। एक तो इस बिल को लेकर पूरे मुल्क में हमने देखा कि हंगामा है, लोगों में एक नाराजगी और खासतौर से अकलियत और मुसलमानों में एक